जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई सारे बच्चे जल्दी से जो भी इसको देख रहे हैं सेशन को, सबसे पहले आते ही लाइक करो, शेयर करो। जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखिए इस सेशन में हम सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है, एम्स सीआरई की जो आपकी रिक्रूटमेंट निकली है उसमें एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया है, किस पोस्ट के लिए कितनी एज है और एज कौन सी डेट पे काउंट होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आपको पता है एम्स सीआरई रिक्रूटमेंट आपकी निकली है और इस चैनल पे आप जितने भी नर्सिंग ऑफिसर की नर्सिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हो उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज रिलीज की गई हैं उसमें एज का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए 7 जनवरी से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई थी और 31 जनवरी आपकी जो है लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने नहीं फिलअप किया है फॉर्म तो फिलअप कर लीजिए। इसके जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वो सारी जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर किसी ने नहीं देखी है चैनल पर जाके एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली है उसमें आपको जो एज क्राइटेरिया गिवन है वो है मैक्सिमम एज लिमिट आपको दे रखी है 30 वर्ष, ठीक है। 30 इयर्स दे रखी है। अब ये 30 इयर्स कब काउंट करनी है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखी है जो ईएसआईसी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। ईएसआईसी के जो पहले से एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है 5 वर्ष तक, ठीक है। 5 वर्ष तक जो है उनके लिए रिलैक्सेशन है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर जो रिम्स की वैकेंसी है आपकी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, तो इसमें भी आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स रखी गई है। और वही गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो है 5 वर्ष की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स है। पब्लिक हेल्थ नर्स की जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 to 35 इयर्स रखी गई है भाई, ठीक है। 21 से 35 वर्ष रखी गई है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें, एम्स जम्मू यहाँ पर गिवन है 21 से 35 वर्ष, इसकी भी 21 से 35 वर्ष, ठीक है। सीनियर एसएनओ की भी आपकी जो है 21 से 35 वर्ष है। और सभी एम्स के लिए एसएनओ की जो एज लिमिट है वो यही रखी गई है, ठीक है। 21 से 35 वर्ष। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 सभी की 21 से 35 वर्ष आपको जो है आयु देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो आपको आपका एज क्राइटेरिया हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इसमें आपको जो रिलैक्सेशन मिली है कैटेगरी वाइज वो क्या क्या मिली है, ठीक है। रिलैक्सेशन क्या क्या दी गई है। अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की भाई, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी की 5 वर्ष 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी को दिया गया है 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, ठीक है भाई, 3 इयर्स की रिलैक्सेशन ओबीसी को। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनको दी गई है 10 वर्ष की, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए ये रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है एज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए उनको रिलैक्सेशन दी गई है 5 इयर्स की, ठीक है, 5 वर्ष की। और ग्रुप सी पोस्ट हैं जितनी भी उनको 40 वर्ष तक, ठीक है, अप टू 40 इयर्स ऑफ एज उनकी जो है एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। इसने बोला है यहाँ पर कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ग्रुप बी के लिए तो आपकी 5 वर्ष है सभी के लिए। और ग्रुप सी जो आपकी पोस्ट है उसमें लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज जनरल या अनरिजर्व्ड हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस समय एप्लीकेशन लास्ट जो डेट होगी आपकी, क्लोजिंग जो डेट होगी यानी कि 31 जनवरी, उस समय आपका जो है ये काउंट किया जाएगा कि आपने जो है 3 या 3 वर्ष से ज़्यादा की जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस सर्विस दी है, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी सेम आपका क्राइटेरिया है कि 3 वर्ष की एटलीस्ट आपकी सर्विस होनी चाहिए, वहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। ओबीसी जनरल के लिए जो ग्रुप सी पोस्ट है उसमें जनरल के लिए आपको 40 वर्ष तक की रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 43 इयर्स, ठीक है, 43 वर्ष तक की रिलैक्सेशन है, ठीक है। और आपका जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 वर्ष तक की रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया आपको इसके अंदर गिवन है। ये पेज नंबर 8 पे आपको सभी कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज का जो जैसे यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल है उनके लिए अलग कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, विडोज़ के लिए, डिवोर्स्ड वुमेन के लिए कुछ अलग क्राइटेरियाज रखे गए हैं। तो ये आप इस पर पढ़ सकते हो। अब कि
एज जो है आपको कब किस डेट पे काउंट करनी है, आपकी जो एज लिमिट है जितनी भी, सभी को पता चल गया कि एज लिमिट जो पोस्ट वाइज है वो कितनी कितनी है, ये पता चल गया कि कैटेगरी वाइज उसमें फिर रिलैक्सेशन कितनी कितनी है। ठीक है, अब आपको ये एज काउंट डेट कौन सी डेट पे करनी है, तो एज काउंट आपको करनी है भाई जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 31 जनवरी है, यानी 31 जनवरी पे जो है आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, 31 जो जनवरी है, जनवरी 2025 इस पर जो है आपकी लास्ट डेट काउंट होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए, सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सब जो है इससे अवेयर हो सके, सभी को पता चल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, तो ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए थी। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और आप सब बच्चों के लिए खुशखबरी, आप सबको पता भी चल गया होगा कि ESIC या नर्सिंग ऑफिसर या SNO की, यानी जितनी भी आपके नर्सिंग ऑफिसर की एम्स CRE में ये वैकेंसीज निकली हैं। 26 तारीख से 26 फरवरी से 28 फरवरी आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी, जो पेड बैच था एलाइट बैच, वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है आप सब बच्चों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जो है सब्सक्राइब कर लो, इसके अंदर एनरोल कर लो। और इसके लिए आपको अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको उसमें फ्री क्लासेस को अटेंड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।